हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। हम लोगों ने झारखंड का भूगोल से रिलेटेड झारखंड की अफवाह प्रणाली का जो क्लास हुआ था दोस्तों शुरू की हुई थी, जिसमें से 1 से लेकर जो 50 तक के क्वेश्चन थे दोस्तों, 51 तक के क्वेश्चन वो फर्स्ट वीडियो में कराया जा चुका है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों 52 नंबर से 102 नंबर तक का क्वेश्चन को हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। झारखंड का भूगोल से रिलेटेड झारखंड की अफवाह प्रणाली तंत्र, जो कि आज दूसरा क्लास है दोस्तों, उसी का मैं हूँ झारखंड एमसी की पुस्तक से हम लोग इस क्लास को करेंगे। तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिस पुस्तक से हम लोग क्लास कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, वो कुछ पुस्तक मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक है दोस्तों, जिसका लेखक श्री देव कुमार जी हैं। ठीक है, जो कि झारखंड के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, आप लोग को मालूम होगा। ये पुस्तक जो है दोस्तों झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे जेपीएससी जेएसएससी के लिए परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, इस पुस्तक में अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है, और साथ ही जो पिछली प्रतियोगिता में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको भी चैप्टर वाइज डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बुक से रिलेटेड आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड का भूगोल से रिलेटेड झारखंड की अफवाह प्रणाली तंत्र का भाग 2। कहने का मतलब भाग 1 में हम लोग जो देखे थे दोस्तों, पार्ट 1 में 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन को डील किए थे। आज हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन से लेकर 102 क्वेश्चन तक डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 52वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि अमानत नदी का उद्गम स्थल है। अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कौन सा है? ठीक है, अमानत अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 52 नंबर का इसका राइट आंसर है सिमरिया चतरा। चतरा जिला से अमानत नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो कि 2017 में एसआई मेंस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि अमानत नदी निकलती है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हजारीबाग पठार से अमानत नदी की निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पाटन, खेरा, जुमनिया, मैला, सलाही, जिजोई, चौका किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ये जो नदी दिया गया है दोस्तों, ये सभी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमानत नदी की ये सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, 55वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमानत नदी किस में गिरती है? अमानत नदी जो है दोस्तों किस में जाके गिरती है, कौन सी नदी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि उत्तरी कोयल नदी में अमानत नदी जाके गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 56वां नंबर क्वेश्चन कि बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल, बूढ़ा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये है पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, सॉरी, पारसनाथ पहाड़ी नहीं होगा, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल होगा महुआटाल लातेहार होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी नदी पे झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लोध जलप्रपात जिसको बोलते हैं, या तो बूढ़ाघाट जलप्रपात, ये इसी नदी पर है दोस्तों, बूढ़ा नदी पर। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थल है महुआटाल लातेहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 57वां नंबर क्वेश्चन, बूढ़ा नदी के संदर्भ में गलत चयन करना है। ठीक है, बूढ़ा नदी के संदर्भ में गलत चयन करना है। इस नदी का मुहाना उत्तरी कोयल है, ऑप्शन बी में है। यह नदी पाँच धाराओं से मिलकर बनी है, ऑप्शन सी में है। यह नदी झारखंड के सबसे ऊंची जलप्रपात का निर्माण करता है, ऑप्शन डी में है। सभी कथन जो है सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका, ये नदी 5 धाराओं से मिलकर नहीं बनी है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 58वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि चानन नदी के संदर्भ में कथन सत्य कथन का चयन करना है। चानन नदी के संदर्भ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है, इस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से होता है, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बना है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है इस नदी का मुहाना सकरी नदी है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सभी सत्य है। ठीक है दोस्तों, 5 धाराओं के से मिलकर बना हुआ नदी को चानन कहते हैं यार, इसका दूसरा नाम भी पंचानन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों 59वां नंबर क्वेश्चन कि औरंगा नदी के
बारे में गलत कथन का चयन करना है। औरंगा नदी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस नदी का मुहाना उत्तरी कोयल है, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों सकरी, घाघरी, नाला, घाघरी, ठीक है। और घघरी गोवा इनकी सहायक नदी है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है कि औरंगा का उद्गम स्थल, उद्गम किसको लातेहार से होता है, ठीक है। औरंगा का जो उद्गम है दोस्तों किसको लातेहार से होता है, ठीक है। तो और ऑप्शन डी में दिया गया है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सभी कथन सत्य है, ठीक है दोस्तों, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक्साइज कांस्टेबल 2000 कितने में पूछा गया, 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झारखंड का जो दामोदर नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल क्या है, कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बनाई है, क्योंकि किस लिए बनाई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेपीएससी पीटी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। एकदम रिसेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया था कि गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्योंकि काहे बनी है दामोदर नदी से, वो पूछा जा रहा है। तो इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। झारखंड में जो दामोदर नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 290 है, ठीक है। आप लोग को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों काल का जो क्वेश्चन था दोस्तों, एक क्वेश्चन था जिसमें झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों उसका जो कुल लंबाई है कितना है। झारखंड में सोन नदी का सबसे मतलब कुल लंबाई कितना है ये पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो आंसर थे दोस्तों उसका ऑप्शन वो गलत था। तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मतलब कितना किलोमीटर दूरी तय करता है पूछा गया था, तो वो 45 किलोमीटर दूरी तय करता है दोस्तों, याद रखिएगा। सोन नदी ओनली फॉर झारखंड में, ठीक है। और जो दामोदर नदी है दोस्तों उसकी जो लंबाई है 290 किलोमीटर जो है वो तय करती है, ठीक है। मतलब लंबाई है दोस्तों उतना, ठीक है, दामोदर नदी का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है। तो शोक की नदी किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन है कि झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक तो नहीं बोलते हैं, झारखंड का भी शोक नहीं बोलते हैं, तो बंगाल का शोक बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। जैसे ही ये झारखंड से बंगाल की सीमा में प्रवेश करता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि पीजीटी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दामोदर नदी भारत के किस राज्य से गुजरी है, शुरू होती है, ठीक है। सॉरी, दामोदर नदी जो है भारत के किस राज्य से शुरू होती है, कौन से राज्य से दामोदर नदी शुरू होती है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि ये झारखंड राज्य से स्टार्ट होती है दामोदर नदी निकलना, ठीक है। SIPT 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 66वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दामोदर नदी को इनमें से और किस नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को नीचे दिए गए में से इनमें से कौन से और नाम से भी जाना जाता है? तो देवनद भी बोलते हैं दोस्तों दामोदर नदी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 67वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि धनबाद में प्रवेश करते समय इन इनमें से कौन सा नदी दामोदर नदी से आकर मिलती है। धनबाद जब प्रवेश करती है उस नदी, तो जब धनबाद प्रवेश करते समय दामोदर नदी में मिल जाती है, वो कौन सा नदी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जमुनिया नदी जो है दोस्तों जो कि धनबाद प्रवेश करते ही वो दामोदर नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। दामोदर जो नदी की है लंबाई है दोस्तों, कुल लंबाई कितनी है? तो इसका है 592 किलोमीटर है इसका लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी ये सब किसकी सहायक नदी है। तो आप लोग को भली बात ही मालूम होगा दोस्तों, इसका जो सहायक नदी, ये सब जो नदी है सहायक नदी, वो दामोदर की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि दामोदर नदी खाली स्थान से होकर नहीं गुजरती है, कौन से स्थान से होकर नहीं गुजरती है दामोदर नदी, उसको बताना है। जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों कि दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। दामोदर नदी का जो अपवाद क्षेत्र है दोस्तों लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 12,800 वर्ग किलोमीटर ये लगभग अपवाद क्षेत्र है दामोदर नदी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन सी है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि दामोदर नदी है। आप लोग को मालूम होगा सबसे लंबी नदी झारखंड की दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये SI मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों छोटा नागपुर का पठारा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 74वां नंबर क्वेश्चन कि स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है। स्वर्णरेखा नदी जो है किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है, जो कि ये क्वेश्चन भी SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, पश्चिम से बहकर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 75वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि झारखंड की कौन सी नदी को सोन नदी भी कहा जाता है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है, सोने की नदी, जो कि SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। सोने की नदी किसको बोलते हैं, तो सोन रेखा को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां नंबर क्वेश्चन कि सोनरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है। सोनरेखा नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 470 किलोमीटर है। कितना है, 470 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा पिस्का। रांची जिला का जो नगड़ी प्रखंड में पिस्का नाम जगह है दोस्तों, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और जहाँ से पानी निकलता है उसको हम लोग चूल्हा पानी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नहीं रानी चूहा बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 78वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा नदी झारखंड राज्य से गुजरती है। देखिए दोस्तों नदी का नाम दिया हुआ है, कौन सा नदी झारखंड राज्य से गुजरती है पूछा गया है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हो गया स्वर्णरेखा नदी, बाकी नदी तो नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 79 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है बोल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन VLW 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है। पूर्वी सिंहभूम जिला में निम्न में से कौन सा नदी बहती है, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर होगा, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। झारखंड का जो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, जो कि सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो रेडियोधर्मी का जो अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है दोस्तों। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं खाली स्थान नदियों से के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा नदियों के लिए उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिणी कोयल का। नगड़ी गांव जो है दोस्तों स्वर्णरेखा को भी और दक्षिणी कोयल को भी उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि 7th
और 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, बोला जा रहा है कि कौन सा नदी प्रवाहित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कादवा जो नदी है, ये तो हम सुने भी नहीं है, ये नदी जो है दोस्तों प्रवाहित नहीं होती है, जो कि SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? कौन से दो नदियों का संगम होता है दोस्तों जमशेदपुर क्षेत्र में झारखंड की? तो वो नदी कौन सा है? तो वो खरकई और स्वर्णरेखा नदी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कि कांस्टेबल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरकई नदी खाली स्थान से निकलती है। खरकई नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिमलीपाल से ये नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन है दोस्तों कि बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? बराकर नदी का जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी दिया गया है, कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 225 किलोमीटर बराकर नदी की जो है कुल लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? बराकर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है पद्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, केसो ऑक्टो गुरियो और गुनाखा नदी की मुख्य उपनदियां हैं। कौन सी नदी की मुख्य उपनदियां हैं उसको बताना है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बराकर नदी की केसो ऑक्टो गुरियो और गुनाखा नदी जो है उसकी उपनदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, जो कि TGT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा नदियाँ और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है उसको बताना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में त्रिकुट पहाड़िया से मयूराक्षी नदी निकलती है, ये सही है। मुंगेर से अजय नदी भी निकलती है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी, ये भी सही है। टेगर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल, ये गलत है दोस्तों, टेगर पहाड़ी से कोई भी नदी नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किउल नदी झारखंड के कौन से ज़िले से निकलती है? किउल नदी जो है दोस्तों झारखंड के कौन से ज़िले से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिरिडीह जिले से निकलता है, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 91 नंबर का क्वेश्चन कि कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा से शुरू होती है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में कौन से ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है? ठीक है, कन्हर नदी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है, शुरू होता है, और झारखंड में कौन से ब्लॉक में, गढ़वा जिला के कौन से ब्लॉक में प्रवेश करती है वो पूछा गया है, जो कि 7th और 10th JPSC PT 2011 में 21 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऊंटारी जो ब्लॉक है दोस्तों गढ़वा जिला का, वहीं से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 92वां नंबर क्वेश्चन, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोतों का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बराकर और सकरी नदी जो है गिरिडीह जिले में विभाजित हो जाती है। ठीक है, दो मुख्य जलपोतों में। ठीक है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि 20 फरवरी 2009 को किया गया था, आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये मुख्यमंत्री होता है, आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि दामोदर बेसिन की विशेषता क्या है? दामोदर बेसिन की जो विशेषता है दोस्तों क्या है? तो इसमें फॉल्ट लाइनें भी होती है, ये सही है,
ऑप्शन बी में दिया गया है अवसादी चट्टान ये भी होती है। ऑप्शन सी में सघन कोयला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उपरोक्त जो सभी है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भ्रंशित अवसादी कोयला धारण बेसिन का संबंध झारखंड में इस नदियों में से किससे जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दामोदर नदी से जुड़ा हुआ है। भ्रंशित अवसादी कोयला धारण बेसिन दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के किस नदी को प्रदूषित के कारण जलीय जीवन के विलुप्त होने के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा नदी है दोस्तों वो, तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2023 में भी पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दामोदर नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप बहती है। ठीक है, कौन राज्य के समीप में झारखंड का जो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों वो बहता है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2023 में ही पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे जो बुक में लगातार डाला गया है। ठीक है, झारखंड का जो खाली स्थान है उसको भरना है। झारखंड का भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित होता है। कौन सा भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित होता है दोस्तों झारखंड का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में पलामू जिला मुख्यतः किस नदी बेसिन से सिंचित है। झारखंड में जो पलामू जिला है दोस्तों मुख्यतः कौन सी नदी बेसिन से सिंचित है, जो कि पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है जो कि पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नीचे वाला भी पूछा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस पुस्तक में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन को भी डाला गया है। 101 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि बोकारो है इसका राइट आंसर। ठीक है, बोकारो नदी जो होता है दोस्तों वो उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर के झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है। दोस्तों ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सामने है कि झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्राह्मणी नदी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। झारखंड का जो दक्षिण से होकर बहती है वो ब्राह्मणी नदी बहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का सेशन था दोस्तों झारखंड के जो भूगोल से रिलेटेड झारखंड की अफवाह प्रणाली, आज यहीं पर समाप्त होता है। ये चैप्टर भी समाप्त हो गया दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, फिर भी आप लोग के लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अगर यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में बने रहें दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें। और अगर यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछले वीडियो मैं झारखंड MCQ पुस्तक की नहीं देखी हों जो वीडियो बनाई गई है, तो एक बार ज़रूर जाके चैनल के प्ले लिस्ट में विजिट करें दोस्तों। मैं झारखंड MCQ करके बना हुआ है चैनल का प्ले लिस्ट, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।